हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे रात को ना 11 बजे एक केक का ऑर्डर मिला जो मुझे नेक्स्ट डे ना 10 बजे तक कंप्लीट करके देना था। सो इसके लिए ना सबसे पहले तो मुझे एक स्विंग बनानी थी जिसमें कि बेबी झूलता हुआ दिखाना था मुझे। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो ना मेरे पास पतले वाले डावल्स थे, उन डावल्स को मैंने दो दो डावल्स को कंबाइन किया और फिर उनको ना ऊपर नीचे नॉट लगाकर बांध दिया। और आप देखेंगे कि नीचे की तरफ ना मैंने एक स्क्यूअर को भी बीच में ऐड किया है। और फिर इन दोनों के ऊपर एक और डबल का सेट जो कि पेयर में मैंने आपस में इकट्ठा कर लिया था, उसको भी मैंने धागे से बांध लिया था। फिर उसको इन दोनों के ऊपर फिक्स करके इस मेथड से मैंने ये जो है ना एक स्विंग क्रिएट की। ये देखिए, ये काफ़ी लेट नाइट मेरा काम हुआ सारा। लगभग सारी रात ही मेरी इसी प्रिपरेशन में ही निकल गई थी क्योंकि क्लाइंट को ना केक नेक्स्ट डे 10 बजे रेडी चाहिए था। तो यहाँ पर नॉट्स लगाकर भी और हॉट ग्लू गन की हेल्प से भी मैंने ये जो झूले का स्टैंड है वो सारा रेडी कर लिया था। फिर ऊपर कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने एक्सेसरीज लगा दी थी। अब ये सिलिकॉन के मोल्ड में ही ना मैंने फॉन्डेंट ऐड करके और ये एक छोटा सा बेबी बना लिया था। ये बेबी बॉय के ना नामकरण का केक था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने जो बेबी है उसकी ब्लू कलर की ही ड्रेस बनाई थी। ये जो फोटो है ना ये क्लाइंट ने मेरे साथ में शेयर की थी, बस उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना था। अब क्लाइंट को ना ये वाला केक ना हाइट में चाहिए था। उन्होंने कहा कि केक की अच्छी हाइट हो, झूला भी अच्छा सा मतलब बड़ा ऊपर उनको चाहिए था। सो उसी के अकॉर्डिंग ना सारी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। कुछ मुझे फॉन्डेंट में यहाँ पर टॉपर चाहिए थे, वो भी मैंने प्लंजर सेट से कट किए। अब जो स्विंग बनानी थी ना उसके लिए मैंने थर्मोकोल के पीस लिए और उनको आपस में सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने इसके ऊपर ना फॉन्डेंट को रैप कर दिया था। और इस तरीके से जो मैंने झूले का बेस था वो बनाया, क्योंकि ये जो है ना हमें बिल्कुल लाइट वेट ही बनाना है। अगर इसका वेट होगा तो ये ना आपका जो डबल वाला स्टैंड है वो बेंड भी हो सकता है नीचे की ओर। तो ऐसे मैंने देखिए ये झूला बनाया। फिर इसको मैंने ना वाइट थ्रेड के साथ में ही बांध के अच्छे से सिक्योर कर दिया था और ये अच्छे से मूव भी कर रहा था। फाइनली ये झूले का काम तो मेरा कंप्लीट हो गया था। अब ऐसा था कि मेरे पास ना एक नेक्स्ट डे के लिए ऑर्डर पहले से ही आया हुआ था, मैंने उसके लिए स्पॉन्ज बेक कर रखा था। और मेरे इन क्लाइंट को भी पाइनएप्पल केक ही चाहिए था और नेक्स्ट डे भी मेरा पाइनएप्पल केक का ही ऑर्डर था। सो मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर में ना ये बेस रेडी किया हुआ था। सो एक बेस तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया और दूसरा हाफ केजी का मैंने साथ में बेक कर लिया। अब क्योंकि सारी रात ही काम कर रही थी तो नेक्स्ट डे के जो ऑर्डर थे उसके लिए भी मैंने स्पॉन्ज साथ के साथ ही रात को ही बेक कर लिया था। तो अब यहाँ पर क्लाइंट की एक ही रिक्वायरमेंट थी कि उनको ना केक जो है वो हाइट में चाहिए था। सो इसके लिए मैंने एक तो 1 kg का स्पॉन्ज यूज़ किया है और दूसरा हाफ kg का स्पॉन्ज मैंने 6 इंच के टिन में एक और बेक कर लिया। और बीच में मुझे पाइनएप्पल फिलिंग करनी थी। सो मैंने यहाँ पर जो केक है ना वो मुझे बनाना था 1.5 kg में। सो इसीलिए मैंने दो स्पॉन्ज बेक किए, एक 1 kg का दूसरा हाफ kg का। और जो फिलिंग है वो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पाइनएप्पल फिलिंग का यूज़ किया है। अब इस केक को ना मैंने सारी रात जागकर ही रेडी किया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। केक अच्छे से सेट हो जाए फिर उसके ऊपर मुझे फॉन्डेंट के टॉपर्स भी लगाने थे। सो इसी अकॉर्डिंग अब मेरे पास टाइम ही नहीं था, मुझे रात भर जाग के इसके ऊपर काम करना ही पड़ा। सुबह के 5 से 6 बज गए मुझे इसी केक पर काम करते करते। तो यहाँ पर अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने हाइट में ये केक बनाया है। और यहाँ पर ना मैंने 10 इंच के दो बोर्ड्स को आपस में अच्छे से स्टिक कर लिया था ग्लू गन की हेल्प से, सो दैट ये जो इसका बेस है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो केक उठाने में क्लाइंट को लेके जाने में भी थोड़ा सा आसानी रहेगा। और इसके बाद में देखिए थोड़ी देर के लिए केक को मैंने फ्रिज में रखा क्रम कोटिंग के बाद में। और फिर कुछ टाइम बाद साथ के साथ ही मैंने इसके ऊपर फाइनल आइसिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। अब क्लाइंट ने जो मेरे से फ़ोटो शेयर की थी ना उसमें ये बिल्कुल फ्लैट केक था। तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केक को हाइट में बनाया है और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा बहुत मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया था। अब यहाँ पर सबसे पहले तो फाइनलाइजिंग के लिए मैंने वाइट क्रीम से ही इस केक को कवर किया है और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर अलग कलर्स लेकर इसके ऊपर थोड़ा सा शेडिंग का काम किया है।
और उससे ना लुक जो है केक की वो काफ़ी अच्छी रेडी भी हो गई थी। अगर आप हाइट में केक बना रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर से डॉवल इंसर्ट कर दीजिए और क्लाइंट को भी बता दीजिए कि इसके अंदर आपने डॉवल ऐड किए हुए हैं। और इसके बाद में देखिए जो सारा काम है ना, जब भी मैं कर रही थी ना बस मेरे माइंड में यही आ रहा था कि हाइट वाला केक है, क्लाइंट के पास अच्छे से सेफली पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर मुझे जो झूला है वो भी लगाना था, बट मैंने उस झूले को ना ऊपर फिक्स नहीं किया। एक बार लगाया, इसके ऊपर फ़ोटोज़ क्लिक कर ली और फिर झूले को निकाल के ना मैंने अलग से क्लाइंट को पैक करके दिया था। अदरवाइज़ इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती ना कि एक तो मेरे पास बॉक्स नहीं था इतनी हाइट में इसको पैक करने के लिए, और दूसरा क्लाइंट को लेके जाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी क्रीम में ना मैंने ये ब्लू कलर ऐड किया है, और इसके साथ में फिर मैंने इसको ना सारे ही केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटे वाले पैलेट नाइफ की हेल्प से लगा दिया था। आप चाहे तो स्पैचुला की हेल्प से भी इस कलर को आप सारे केक पर रफली लगा लीजिए, और फिर इसको सारे केक पर हमने स्मूथली स्प्रेड भी करना है। तो इस तरीके से जब आप शेडिंग के साथ में केक रेडी करते हैं ना तो उसकी लुक जो है ना वो एकदम से ही डिफरेंट लगती है, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में ऐसा केक। और देखिए जिस स्क्रैपर के ऊपर मैंने ये कलर बनाया था उसी स्क्रैपर की बैक साइड से ही आप देखेंगे कि मैंने इस केक की फिनिशिंग का काम भी कंप्लीट कर दिया है। अब केक के ऊपर भी हमने थोड़ी सी क्रीम लगाई थी, उसको भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे ये जो हमारी ब्लू कलर की क्रीम है ये केक के ऊपर स्प्रेड होती जा रही है, आप देख सकते हैं कि केक की जो लुक है ना वो मतलब एकदम से ना एनहांस हो गई है, और भी ज़्यादा देखने में ये केक सुंदर लग रहा है। अगर आपको ऐसा काम करना मुश्किल लगता है तो फिर आप शुरू से ही एक ब्लू कलर की क्रीम बना लीजिए, और फिर उसके साथ में ही आप सारे इस केक की आइसिंग भी कर सकते हैं। तो ये जितना मैं चाहती थी उतना शेडिंग का इफेक्ट इसके ऊपर आ गया, और फिर मैंने इसको फ्रिज में रखा और जाकर मैं सुबह 6 बजे कुछ देर के लिए ही सोई। फिर से उठ के मुझे इस केक की फाइनल प्रिपरेशन करनी थी। सो नेक्स्ट डे देखिए अब मेरा केक जो अच्छे से चिल्ड हो चुका है। क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग एक जो डेट है बॉय की डेट ऑफ बर्थ उसको मैंने आगे फॉन्डेंट पर लिख कर फिक्स किया, और फिर इसको केक के ऊपर स्टिक कर दिया था सेंटर में। और जो हमने बेबी बॉय का झूला बनाया है आप चाहें तो यहाँ पर थ्रेड की जगह पर वायर का यूज़ करके भी बना सकते हैं इसको हैंगिंग फॉर्म में। और ये जो बेबी बॉय है इसको भी मैंने ना इस स्विंग के ऊपर अच्छे से फाइनली पानी लगाकर स्टिक कर दिया था। और बाकी जो बेबी बॉय का नेम है वो मैंने प्लंजर सेट से ही कट किया, और इसको मुझे केक के ऊपर रखना था। और ये जो स्विंग है देखिए मैंने इसको भी केक के अंदर इंसर्ट कर दिया, और फिर मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि अभी मैं सिर्फ इतना ही इसको केक के अंदर फिक्स कर रही हूँ स्विंग को, अगर आप चाहें तो इसको और नीचे तक आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टार्स मुझे ऊपर लगाने थे, और इस तरीके से मैंने इस केक की डेकोरेशन को कंप्लीट किया। फिर भी मुझे कुछ खाली सा लग रहा था, सो यहाँ पर ना मैंने कुछ फॉक्स बॉल्स का भी यूज़ किया, उनके साथ में मैंने इस केक को डेकोरेट किया, और क्लाइंट को ये डिज़ाइन बेहद पसंद आया, वो इसकी फाइनल लुक से बहुत ही खुश हुए। सो सारी रात जागकर मैंने इस केक को किया रेडी। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो यूज़फुल लगेगी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ और आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।